हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि कोई इंसान ऐसा है आपकी ज़िंदगी में जो आपकी पास्ट की एनर्जी को मिस कर रहा है। जिनके साथ आपने एक फ्रेंडशिप बॉन्ड किया था पहले, ठीक है, आपने उनके साथ बहुत समय बिताया है। एंड पहले आप उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे, जो भी ये पर्सन है। बट वो इंसान जो भी है, जिसको आप रिस्पेक्ट करते थे, वो पर्सन आपको रेसिप्रोकेट नहीं करता था, ना आपकी वैल्यू करता था उतनी, ना ही उतना रिस्पेक्ट आपको वापस उनसे मिला जितना आपने उनको दिया। ठीक है। और मुझे ये भी एनर्जी फील हो रही है, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा, इसका हार्ट चक्रा पूरी तरीके से ब्लॉक है। हार्ट चक्रा इस इंसान का ब्लॉक है, मैं ये देख पा रही हूँ। काफ़ी कोल्ड एनर्जीज हैं, जैसे किसी के लिए कोई भावनाएं नहीं होती ना, वैसा इंसान है। और जितना आपने इसको रिस्पेक्ट दिया, इसको लाइफ में किसी ने इतना रिस्पेक्ट दिया नहीं जितना आपने दिया। और उसके बावजूद भी उसने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी से उसको प्रॉब्लम है। ठीक है, आपकी ऑथेंटिसिटी से उसको प्रॉब्लम थी हमेशा से। और इस वजह से वो आपके साथ इतना ज़्यादा कंपटीशन में आ गए कि उन्हें लगा कि मुझे चैलेंज करने वाला कोई आ गया है, कोई है जो मेरी जगह ले लेगा। ऐसी इनसिक्योरिटीज उनके मन में थी, या उनको अपने आप पर इतना शायद कॉन्फिडेंस नहीं है। इसकी वजह से ना उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। सिर्फ बात इतनी नहीं है कि उन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, उन्होंने आप पर काफ़ी सारे स्पेल वर्क्स भी किए हैं आपकी पर्सनैलिटी को गिराने के लिए, या फिर आप पर आपकी, कुल मिला के आपकी पर्सनैलिटी से प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको एज ए कॉम्पिटिशन ट्रीट करते हैं वो। और ये कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। लेकिन अब जब आप इतने बदल गए हैं, आपने अपने ऊपर इतना काम कर लिया है, आप बिल्कुल चेंज हो चुके हो, आप पास्ट वाले पर्सन हो ही नहीं। अब आप काफ़ी ज़्यादा अपनी वैल्यू को समझते हो। आपको पता है कि कितने लोगों के साथ आपको रहना है, किसको फ्रेंड बनाना है, किसको नहीं बनाना है। आप बहुत ज़्यादा क्लियर थॉट्स हो गई, आपकी माइंड को क्लैरिटी आ चुकी है कि कितने आप क्वालिटी और क्वांटिटी में फ़र्क समझ चुके हो। ठीक है, तो वो चीज़ ही यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। एंड आपका बहुत ही जो आपके दोस्त होते हैं बहुत कम होंगे, क्वांटिटी बहुत कम है आपके आसपास, आपके अपने कहने को भी बहुत कम लोग होंगे। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए क्योंकि अब आपको अपनी वर्थ समझ आ चुकी है, आपको दुनिया का सार समझ में आ चुका है, ज़िंदगी का सार समझ में आ चुका है। तो इसीलिए आप में से काफ़ी लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, अभी कुछ पास्ट की फीलिंग्स में है। और वो सारे इन सारी स्पेल वर्क्स की वजह से है, क्योंकि कोई और है जो आप पे ऐसे प्रोजेक्शन कर रहा है, आप पे ऐसे स्पेल वर्क्स कर रहा है, ताकि आप फिर से पास्ट की एनर्जी में चले जाओ। आप फिर से उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लगो, उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगो, क्योंकि आपने एक फर्म बाउंड्री सेट कर रखी है उनके खिलाफ। आप उनको अपने इतना करीब नहीं आने दे रहे हो, तो वो आपका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ओके, और उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका फ़ायदा उठाना है। आपको मिस करने के पीछे सिर्फ़ यही कारण है, इसके पीछे कोई भी इमोशनल रीज़न नहीं है। तो आपको बोला जा रहा है अपने डोर्स को इसी तरीके से क्लोज़ रखिए, इन लोगों के लिए बिल्कुल भी आपको दिल के दरवाज़े नहीं खोलने हैं, क्योंकि इनके इंटेंशंस अभी भी प्योर नहीं है। एंड सेकंड बात यहाँ पर ये है कि अगर आप अभी भी पास्ट के बारे में सोच रहे हो, या पास्ट की कोई अ, इवेंट्स के बारे में सोच रहे हो, या आपको ऐसा लगता है कि आप कैपेबल हो या नहीं हो, या आप पास्ट में आपसे कोई गलती हुई है। ठीक है, क्योंकि आप, ऑफ कोर्स हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हमसे भी कोई मिस्टेक हो सकती है। तो अगर पास्ट में आपसे भी कुछ गलतियां हुई हैं जहां पर आपको ऐसा लगता है कि शायद आप वहां पे कुछ बेटर कर सकते थे, तो भी आपको बोला जा रहा है कि अपने पास्ट को ये डिफाइन मत करने दीजिए कि आप कैपेबल है या नहीं है। क्योंकि अब जो आपकी वाइब है ना, अब जो आपकी एनर्जी है, वो आपसे कोई एक्सचेंज करना चाहता है। ये वही पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन करता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये इंसान आपकी वाइब्स को, आपकी एनर्जी को एक्सचेंज करना चाहता है अपनी एनर्जी के साथ, ताकि वो आपकी वाइब अपने अंदर ऑब्जर्व कर ले और अपनी खुद की आपको दे दे। ऐसा कुछ एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पर करने की फिराक में है ये इंसान, और इस वजह से आपकी लाइफ में फिर से आने की कोशिश भी कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल डिनाई कर देना है। एंड सेकेंड बात यहाँ पर ये है कि आपको अपने पास्ट की वजह से ये नहीं सोचना है कि आप जो डिजर्व करते हो, क्या वो आप डिजर्व करते हो, या फिर आप कैपेबल हो या नहीं हो। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है आपको, क्योंकि अब जो आपका स्वैग है, अब जो आपकी पर्सनैलिटी है, उससे कोई बहुत बॉदर इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा केपेबल हो, इसीलिए आपसे कंपटीशन है। ठीक है, तो अपने आप पर भरोसा आपको रखना है। ठीक है, गलतियां होती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, या आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा ध्यान से आपको चलना चाहिए था, तो आप डिवाइन से माफ़ी मांग सकते हैं, आप उनके साथ रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप आगे बढ़ने से रुक जाएंगे। आपको रुकना नहीं है, कीप गोइंग। ठीक है, कीप गोइंग, क्योंकि आप जिस रास्ते पर हो वो रास्ता एकदम सही है, वो डिवाइनली गाइडेड रास्ता है, डिवाइनली गाइडेड पाथ है, तो आपको उसमें डाउट नहीं करना है। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। बाकी कार्ड्स के थ्रू भी देखूंगी मैं कि आपको डिवाइन और क्या बताना चाहते हैं। ओके, डिवाइन आपको और क्या गाइडेंस इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में देना चाहते हैं। चेक करते हैं एनर्जीज को। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कुछ और क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके, इंफॉर्मेशन, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, या यही एनर्जी जो मुझे फील हो रही थी। एंड ये गाइडेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके आने वाले समय के लिए, क्योंकि बहुत एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है ना, पास्ट वाली एनर्जी, मतलब अतीत के लोग बहुत ज़्यादा आपकी तरफ वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट में जो आपके एक्स हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। अतीत की कोई भी एनर्जी को वेलकम नहीं करना है। या ये देखिए, वाओ वाओ, मतलब ये रीडिंग ना आज बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। ये देखिए आप, ट्रस्ट इन द अननोन एंड ट्रस्ट इन द हायर फोर्सेस। डिवाइन की भी एनर्जी आ चुकी है एंड आपके एंसेस्टर्स की भी एनर्जी आ चुकी है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। सबसे पहले ही यहाँ एनर्जी आई है आपके प्रोटेक्टर्स की, जो आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, आपके हर एक डिसीजन पर उनकी नज़र है, आपकी प्योरिटी पर उनकी नज़र है। वो आपकी हर बात समझते हैं, आपकी हर इमोशन को समझा जाता है, सुना जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं, डिवाइन के सामने अपनी हर बात शेयर करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि वो हर पल आपको सुनते हैं। चाहे आप दिन में एक बार भी उनका नाम लोगे ना, तो वो अटेंशन देंगे आपको, वो आपकी बात ध्यान से सुनते, क्योंकि वो भावनात्मक रूप से आपसे जुड़े हुए हैं, आपके एंसेस्टर्स भी और आपके डिवाइन भी। जिस भी डिवाइन स्वरूप को आप मानते हैं, चाहे जो भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, जिस भी रूप में मानते हैं, बस वो आपके बहुत करीब हैं, आपके दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि आपका उनके साथ जो रिश्ता है वो एक भावनात्मक रिश्ता है, इमोशनल बॉन्ड है आपका डिवाइन के साथ। या ये बोलूंगी मैं कि आप बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं, आप बहुत ही क्लियर डिवोटी यहाँ पर नजर आ रहे हैं मुझे। जो भी भक्त लोग हैं, आज की रीडिंग उन्हीं के लिए है, इसलिए सबसे पहले मैंने यही एनर्जी आपको बताई कि वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके साथ वो हर पल है, बस आपको उन पे ट्रस्ट रखना है। ठीक है, पास्ट की एनर्जीज जो आपकी तरफ आने की कोशिश कर रही है वो थोड़ी मैनिपुलेटिव हो सकती है, बहुत ज्यादा आपको कॉन्फ्लिक्ट में डालने की कोशिश करेगी कि वो पास्ट में भी आपका बुरा नहीं चाहते थे, अभी भी बुरा नहीं चाहते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे। लेकिन आपको उनको वेलकम नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने जो डिवाइन पाथ है उस पर विश्वास रखना है कि उन्होंने आपको जब लर्निंग्स दे दी है तो अब उन्हें फॉलो कीजिए। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि आप अकेले हैं, हमेशा आपके साथ है। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंजल्स हैं एंड आपके जो एंसेस्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको हर पल। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत एनर्जी से इस रीडिंग की शुरुआत हुई है। सो या यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन की भी बात हो रही है। ठीक है, मून का कार्ड है यहाँ पे, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। ठीक है, और यहाँ पर बोला जा रहा है वेट फॉर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो आपको इस वक्त कुछ इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स मिल सकते हैं। ठीक है, या आपको कुछ चैनल हो सकता है, ड्रीम चैनल हो सकता है। ड्रीम्स में अगर आपको कुछ ऐसा कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं, तो अपने थोड़ा ड्रीम्स पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। एंड अगर ऐसा नहीं भी है, तो जो गाइडेंस आपको वीडियो के थ्रू मिल रही है, आप उसी को एज अ गाइडेंस समझ के आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपके तरफ जो भी मैसेज आ रहे हैं ना, ऐसा समझिएगा कि वो डायरेक्टली डिवाइन से आ रहे हैं। आपको विश्वास करना है, फेथ रखना है रीडिंग पर, और क्लेम भी करना है एनर्जीज को। ओके, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन खुद बता रहे हैं आपको कि ये मैसेजेस, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस वक्त, आपको अवेयर करने के लिए। ओके, सो या आपको ऐसा बोला जा रहा है कि इस वक्त अपना ख्याल रखना है। ठीक है, अपनी अपनी बॉडी का, अपनी सोल का,
हर तरीके से आपको प्रोटेक्टेड रहना है, और जितना ज़्यादा हो सके डिवाइन से कनेक्टेड रहिए, प्रेयर्स करते रहिए, कॉन्टिन्यूसली प्रेयर्स करते रहिए। प्रेयर्स करना बहुत ज़रूरी है, डिवाइन से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, हार्नेस मिस्टिक पावर, अपने हाथ में चार्ज लेना, अपने हाथ में कंट्रोल लेना, ये चीजें आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इसीलिए आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं। और आपको बोला जा रहा है कि कोई तीसरा बंदा आके या कोई बंदी आके आपके ऊपर स्पेल वर्क करिए। ये देखिए क्रो है, और ये ब्लैक एनर्जी को भी शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं भी है, अगर ब्लैक एनर्जी नहीं है, कोई विचक्राफ्ट नहीं है, तो भी क्रोज एंसेस्टर्स की भी एनर्जी दिखाते हैं। तो मे बी आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ये मैसेज है, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। आपको ख्याल रखना है अपना, रेस्ट करना है, और पास्ट की कोई भी एनर्जी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपने पास्ट में क्या मिस्टेक्स की है, क्योंकि अब वो मैटर नहीं करती हैं। वो समय निकल चुका है, आने वाला समय आपका वेट कर रहा है, तो पास्ट के बारे में क्यों सोचना। ओके अब जब आपने इतनी पावर गेन कर ली है, आप अगेन हाई प्रीस्टेस यहाँ पर डिवोटी को दिखाता है कि आप डिवाइन की तरफ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड पाथ है आपका, ठीक है। तो आपको औरों को भी आगे लेके जाना है। मुझे 11-11 भी दिखा अभी, तो ये बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है। आज की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आपको जो भी इंट्यूटिव मैसेजेस मिलते हैं, आपके पास जो भी इंट्यूशन पावर है, उसका यूज़ कीजिए, ठीक है। अपनी इंट्यूशन पे विश्वास कीजिए कि हाँ, ये लोग आपके लिए सही है या नहीं है, इसका चुनाव आपको करना है अपनी इंट्यूशन पे रह के। आपको इंट्यूशन आएगी कि हाँ, ये रॉन्ग है या राइट है, तो इसलिए आपको चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और डिवाइन आपको यही बताना चाहते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको उन लोगों के बारे में दी गई है, चाहे ये एक इंसान है, चाहे ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, तो आपको इन पे ट्रस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ डिवाइन पे ट्रस्ट करना है। वो आपको रास्ता खुद ब खुद दिखाएंगे, लेकिन पास्ट की किसी भी एनर्जी को वेलकम नहीं करना है। ओके, टैरो से भी देखूंगी मैं यहाँ पर और क्या आपके लिए निकल कर आता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेल वर्क की एनर्जी नजर आ रही है कि आपके ट्रस्ट को ब्रेक करने के लिए आपका जो स्वैग है, अगेन हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बहुत ही ज्यादा रॉकिंग एनर्जी है आपकी, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। पर्सनैलिटी आपकी बहुत ज्यादा डिफरेंट है, डिफरेंट पर्सनैलिटी है आपकी, इसी वजह से इतना ज्यादा हाईली आपसे कॉम्पिटिशन में है कोई, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनकी इविल आई से, स्पेल वर्क से, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है एयर मैजिक। तो कोई आपके लिए कुछ गलत मैनिफेस्टेशंस भी कर सकता है, लेकिन वो आप पे काम नहीं करेगी, क्योंकि आपके साथ खुद डिवाइन की पावर है, और जिसके साथ डिवाइन होते हैं उसके ऊपर कोई भी नेगेटिव एनर्जी वैसे भी काम नहीं करती है। लेकिन ये सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए कि इनके इंटेंशंस जो है वो कभी सही थे ही नहीं। ओके, या ये देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बट ये इस तरीके से आया, तो डेफिनेटली ये बैकफायर हो चुका है। मैं वैसे रिवर्स कार्ड नहीं लेती हूँ ये, लेकिन यहाँ पर मुझे मुझे नजर आ रहा है कि ये कार्ड उल्टा है। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कोई आपको स्पेल वर्क के थ्रू अपने आप पर डाउट करवाना चाहता है। ये देखिए लड़की मिरर में देख रही है खुद को, और खुद के ही थॉट्स में, ये देखिए अपने ही कंफ्यूजन में या फिर पास्ट की एनर्जी में आपको कोई फिर से डालना चाहता है। ये एनर्जी मुझे पहले भी महसूस हुई है और इस कार्ड में भी हो रही है। अपने आप पर डाउट करना कि आप केपेबल हो या नहीं हो, आप ये डिजर्व करते हो या नहीं करते हो, मे बी आप अपने आप को कम समझो, नॉन डिजर्विंग समझो, ऐसी एनर्जीज आपकी तरफ भेजी जा रही हैं, या ऐसे प्रोजेक्शन है ना। तो इन सारी चीजों से आपको बचना है। और एक और चीज बोलूंगी मैं, प्लीज अपनी नजर उतारिए, अपने घर में अपने बड़ों को बोलिए आपकी नजर उतारे, आपकी कोई सिस्टर हो, ब्रदर हो, ठीक है, जो आपके क्लोज हो, उनसे, जो आपका आपसे बहुत करीब है, उनसे उतरवाइए, ठीक है। जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, जो आपका सच में अच्छा चाहते हैं, उनसे करवाइए, ठीक है, नजर उतरवाइए अपनी, क्योंकि ईविल आई की एनर्जी बहुत ज्यादा है। ओके, तो ये थोड़ा सा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, या अगेन वही आपका स्वैग किसी को बहुत यू नो बहुत ज्यादा जेलसी है किसी को आपके स्वैग से। अब मे बी मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपके पास ऐसा स्वैग है या ऐसी आपकी पर्सनालिटी है कि आप लोगों को खुश करते हैं, आप उनके चेहरों पर स्माइल लेके आते हो, है ना। तो ये भी किसी को पसंद नहीं आ रहा। ओके, ये कोई बॉस फिगर भी हो सकता है, या ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो अपने आप को बहुत कुछ समझता है, ईगोइस्टिक पर्सन, जो जो ये समझता है कि वो अपने पॉलिटिक्स के साथ कुछ भी चेंज कर सकता है या कर सकती है, दोनों चीजें हैं। एरीज भी हो सकता है ये पर्सन, या हो सकती है इनका सन एंड मून राइजिंग एरीज हो सकता है, या फिर
एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। एयर साइन भी हो सकता है, लेकिन मैं और भी देखूंगी कार्ड्स। नंबर 4 स्पेसिफिक है, क्योंकि यहाँ पे 8 भी आया है, तो नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 इंपॉर्टेंट है। ओके, ये दे रहा हूँ कार्ड्स। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये कितनी ज्यादा खूबसूरत एनर्जी आई है। डिवाइन आपको ऐसे देखना चाहते हैं, और कोई इंसान है जो आपको ऐसे देखना चाहता है, जो सिर्फ खुद पर डाउट करता है, और डिवाइन आपको इस तरीके से देखना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट, प्लेफुलनेस। डिवाइन को यही चाहिए आपकी जिंदगी में, और वही आ भी रहा है। ये देखिए, सन की एनर्जी आज फिर से आ चुकी है। लास्ट वीडियो में भी था, आज भी आया है, तो आपको कंफर्म है ये बात, तो डबल ट्रिपल कंफर्मेशन हो चुका है कि सन की एनर्जी तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रही है। और ये चाहे ये जो भी इंसान है, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, जितने भी स्पेल वर्क्स आप पर ट्राई कर ले, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देखिए इसके हाथ में क्या है। इसके पास कुछ ऐसा प्लान है जिसको ये करने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट ये भूल गए हैं कि डिवाइन इनको भी देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, और इनका कोई भी प्लान सक्सेस नहीं होने वाला है। इन्हें ऐसा लगता है ना कि ये बहुत कुछ कर सकते हैं। ये इंसान जिस हिसाब से बैठा है, इसका एटीट्यूड देखिए आप, बहुत ज्यादा ईगो है। इसे ऐसा लगता है कि बस मैं ही राइट हूँ दुनिया में। देखिए, अपने आप पर विश्वास करना, जैसे कि आप करते हो, आपको कॉन्फिडेंस है, आपको विश्वास है, ये अच्छी बात है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि मैं राइट हूँ, मैं एक राइट पाथ पर हूँ, डिवाइनली गाइडेड हूँ, ऐसा सोचना अच्छी बात है। लेकिन जो इंसान ये सोचता है कि सिर्फ मैं ही सही हूँ, ठीक है, ये ईगो जो है ना, ये इंसान को हमेशा गलत रास्ते पे लेके जाता है, ठीक है। और वही एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, सिर्फ मैं ही सही हूँ, बाकी सब ये अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है, ये जो भी पर्सन है। और इनको ये प्रॉब्लम है कि जो अटेंशन इनको चाहिए वो आपको मिल जाती है, आपके स्वैग से, आपकी रॉकिंग एनर्जी से बहुत एलर्जी है इनको। सुन्न पड़ जाते होंगे ये, आपके सामने नर्वस नर्वस भी होते होंगे ये पर्सन, ये भी मुझे नजर आ रहा है। तो आप बहुत आसानी से इसकी पहचान कर सकते हो इनकी नर्वसनेस को देख के, ठीक है। तो ये एनर्जी आपको सेंड कर रहे हैं स्पेल वर्क के थ्रू, लेकिन डिवाइन चाहते हैं कि आप एंजॉय करो लाइफ को, आप उसको लाइफ की खूबसूरती के साथ जियो, ठीक है। ये एनर्जी मुझे आपके लिए नजर आ रही है, ब्यूटीफुल। ये देखिए, ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, 333 एंड 633 ऐसे नंबर्स भी आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर अगेन लियो की बहुत ज्यादा एनर्जी है। लियो सन एंड मून राइजिंग आपका हो सकता है, या फिर जिस पर्सन के बारे में मैं बोल रही हूँ वो हो सकते हैं, वाइसा वर्सा, ओके। तो यहाँ पर ये एनर्जी है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की, तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई है जो आपकी लाइफ से रिमूव हो रहा है, या तो आप कहीं जा रहे हो या वो इंसान कहीं जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ मुझे डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रही है, किसी का तो प्लान था या अभी भी है, तो उनको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलने वाली है, क्योंकि उनका कोई भी प्लान, कोई भी स्पेल वर्क काम नहीं करने वाला। एंड अगेन आपका जो काम है, जो आप जिस भी चीज पर काम कर रहे हो, या आपका जो भी ड्रीम लाइफ है, या आप कहीं जॉब करते हैं, क्रिएटिविटी है आपकी, उसको भी टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। ताकि जो कुछ कोलैब करके कुछ करना चाह रहे हो, या आप किसी के साथ मिलके काम कर रहे हो, तो वहां पे कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश, मैंने कहा ना इनके हाथ में कुछ है, कोई प्लान है, लेकिन वो डेफिनेटली फेल होगा, डेफिनेटली फेल होगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियर नजर आ रहा है, चेहरे पे जो डिसअपॉइंटमेंट है मुझे नजर आ रही है, तो इनको ना आखिर जाके ना हार ही माननी पड़ेगी, ये मुझे इस कार्ड से शो हो रहा है। ये सब कुछ करके भी इनको सिर्फ और सिर्फ हार का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि डिवाइन आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन रख रहे हैं इस वक्त, आपके आसपास बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन है, हाई प्रोटेक्शन एनर्जीज, ओके। या ये जो भी पर्सन है ना, बहुत ज्यादा इस वक्त बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग्स में है, स्पेल वर्क्स में है, दोनों चीजें हो सकती है, ठीक है। तो ये काम नहीं करने वाली। और खासतौर पे अगर आपके वर्क प्लेस पे कर रहा है कोई, तो डेफिनेटली उल्टा आपकी ग्रोथ होगी, क्योंकि सन की एनर्जी दिखाती है कि आपका जो भी किया हुआ काम है, या जिसपे भी आपने हार्ड वर्क किया है, उसमें आपको पहचान मिलेगी, फेम मिलेगा, एंड वो नहीं तो रेस्पेक्ट तो एटलीस्ट, ठीक है। रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ती है सन से। सन आपके तेज को बढ़ाता है, ग्लो बढ़ाता है, आपकी लाइफ में जो आपकी जो प्रतिभा है, आपका जो टैलेंट है, उसमें आपको सक्सेस दिलाता है, ठीक है। सन यहाँ पे बहुत कुछ कह रहा है। तो ये जो एरीज पर्सन है, ये जो मुझे लग रहा है एरीज है, या फिर
फायर साइन है, ठीक है। तो ये पर्सन ना बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है, ये तो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, तो ये कहीं ना कहीं आपसे एंटी होना लाजमी है, ठीक है। आपसे एंटी है ये पर्सन, क्योंकि जहां पर पॉजिटिविटी होती है वहां पे नेगेटिविटी को बहुत प्रॉब्लम होती ही होती है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे फैमिली कार्ड आ चुका है। फैमिली बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप्स, ये सारी चीजें, रिलेशनशिप्स, लव रिलेशनशिप्स, मैरिज, सारी इंक्लूडेड है। तो अगर ऐसा है कि आपकी मैरिज में कुछ स्पेल वर्क किया गया था इस बॉस फिगर के थ्रू या कोई सीनियर के थ्रू, ठीक है, तो वो चीज भी यहाँ पे मुझे नजर आ रही है कि उसमें भी आपका आपके साथ जो भी अनफेयर हुआ है, जो आपके साथ अन्याय हुआ है, उसमें आपको जस्टिस मिल रहा है विद द सन कार्ड। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये भी एनर्जी फील हो रही है, या मैं एक चीज और यहाँ पर अभी इसी वक्त चैनलाइज कर पा रही हूँ, इसी वक्त, कि प्लीज अपना एटिक चेक कीजिए। एटिक या टेरिस, या फिर किसी किसी के छत पे स्टोर रूम्स बना रखे होते हैं, ऐसे कुछ अगर आपके हैं तो ये बहुत किसी स्पेसिफिक के लिए ही आया है, सबके लिए तो बिल्कुल भी नहीं होगा, एंड डोंट हैव टू बी। बट अगर जिसके लिए भी ये है तो प्लीज अपना एटिक चेक कीजिए, कुछ तो नेगेटिव है आपके एटिक पे, कुछ नेगेटिव है, ठीक है। तो थोड़ा सर्च कीजिए, कुछ ऐसा मिले तो प्लीज उसे बाहर फेंक दीजिए। ये चीजें स्पेल वर्क की लग रही है मुझे, अपना एटिक को चेक कीजिए आप, ठीक है। किसी के लिए आ रहा है यहाँ पे। और एक और चीज भी लग रही है मुझे, अगर आपके एटिक पे बहुत ज्यादा भारी कुछ सामान आपने रख रखे हैं या फिर ऐसा कुछ, तो वो भी कुछ नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, तो प्लीज उनको हटा दीजिए। अगर कुछ भारी सामान है या कोई चीज अगर डिस्कार्ड करनी है तो प्लीज डिस्कार्ड कीजिए। यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, ओके ओके। यहाँ पे बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे बॉटम की एनर्जी यहाँ पे ये दिखा रही है कि आपका जो ये आपने जो लर्निंग्स की है ना, मैं अगेन वही चीज बोल रही हूँ कि आपने जो सीखा है, जो लोगों के साथ आपने बाउंड्री सेट की है, उसको बरकरार रखना है। क्योंकि आपको पता है कि आप पर कौन डार्क मैजिक्स, आप पे स्पेल वर्क कौन कर रहा है, प्रोजेक्शन कौन कर रहा है, कौन आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग्स करता है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब इंटेलेक्चुअल पावर आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पे ये कार्ड क्लियर दिखा रहा है कि जो जो भी आप पे, आपके आसपास मॉनिटरिंग स्पिरिट्स भी भेजी जा रही है, जैसे ये चमगादड़ है, ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा नजर आ सकती हैं। क्रोज, आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी को अगेन क्रो, है ना। तो ये चीजें यहाँ पे दिखा रही है कि आपको बार बार इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ये क्रो जो ऐसे नीचे देख रहा है ना, ये यही चीज दिखा रहा है कि आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको बार बार इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, जो भी गाइडेंस मिल रही है, उस पर विश्वास कीजिएगा, ओके। और अगर आपको फेदर नजर आते तो डेफिनेटली उसका रीजन यही है कि एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको बहुत ज्यादा हाईली प्रोटेक्ट किया जा रहा है, एंड आप अकेले नहीं है। यहाँ पे जो आउल है, ये आपकी विजडम को दिखा रहा है, आपकी इंटेलेक्चुअल पावर को दिखा रहा है कि आप ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं। आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी आपको गाइड कर रही है कि कौन सही है कौन नहीं है। तो अपनी इंट्यूशंस की सुनिए आप, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि जो भी इंसान ये स्पेल वर्क आप पे कर रहा है ना, उसको डेफिनेटली डाउट है कि आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये सारी चीजें हो रही है आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपकी तरफ स्वीट जेस्चर्स दिखा सकते हैं, है ना, आपके साथ अपनापन दिखा सकते हैं, बट वो वो फेक है, वो रियल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी इमोशनली, मुझे ये बंदा कहीं से भी या बंदी कोई भी इमोशनली, तो ये मेरे को हार्टलेस लगता है। ये पर्सन कोल्ड पर्सन है, ठीक है, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन कोल्ड है, इसके अंदर दिल नहीं है, या फिर इनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। आपके लिए कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं है इनका, कभी भी नहीं था, ठीक है। ये चीज अगेन कंफर्म हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और भी गाइडेंस देखूंगी मैं आपके लिए। माँ शक्ति के कार्ड से देख लेती हूँ और क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर। वाह, मैंने बोला कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, और यहाँ पर ब्लेसिंग्स का ही कार्ड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ सन की एनर्जी तो आप अट्रैक्ट कर ही रहे हो, और यहाँ पे अगेन हायर पावर की एनर्जी है। ये है विश्वेशी, ठीक है। तो ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है, यूनिवर्स की ऊर्जा ही है आपके लिए। आप यूनिवर्स के साथ, हायर पावर्स के साथ, मैं अगेन बोलूंगी, बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं।
और नेक्स्ट चेंज भी आपकी लाइफ में यही आ रहा है कि आपकी लाइफ में ढेर सारी ब्लेसिंग्स आ रही है। नंबर 5 चेंज को दिखाता है यहाँ पर, एंड यूनिवर्स की एनर्जीज आपको बता रही है यहाँ पर कि वो आपके साथ हैं। ओके, यूनिवर्स की एनर्जी आपके साथ है। प्लीज डिवाइन नेचर। ओके, या इनोसेंस, इनोसेंस, आपकी सोल बहुत ज्यादा प्योर है, प्योर सोल है आपकी, बहुत ज्यादा प्योर। ठीक है, और आपकी ये जो इनोसेंसी है ये डिवाइन देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। मैंने बोला ना, हर पल डिवाइन आपको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। अगर आपकी कुछ प्रेयर्स हैं उनसे, आप उनसे कुछ शेयर करते हैं, तो वो आपकी हर बात को सुनते हैं, आपकी हर प्रेयर को सुनते हैं। आप जब भी उनका नाम लेते हैं वो सुनते हैं। वो आपको यही बताना चाहते हैं कि वो आपकी इनोसेंस की वजह से, आपकी मासूमियत की वजह से, आपकी प्योर सोल की वजह से आपके साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं डिवाइन। ठीक है, एंड यूनिवर्स की भी एनर्जी आ गई, तो अगेन यही चीज है ना। सो यहाँ पर ये एनर्जीज यही दिखा रही है कि यूनिवर्स और हायर पावर्स आपके साथ हैं। ठीक है, और वो इसीलिए साथ है क्योंकि आप बहुत ही मासूम हैं, इनोसेंट हैं। एंड यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा प्योर सोल है, और ऐसी प्योर सोल्स की इस वक्त यूनिवर्स को बहुत ज्यादा जरूरत है। ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को, आपकी ऊर्जा की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कुछ ही चोजन वंस होते हैं जो पॉजिटिविटी फैलाने के लिए इस अर्थ पर आते हैं, बार बार आते हैं, और आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। आपका भी मिशन इस अर्थ पर पॉजिटिविटी फैलाना है। ठीक है, तो आप इंपॉर्टेंट हो बहुत ज्यादा। ओके, या ये देखिए बॉटम की एनर्जी जॉय, 3+2 अगेन 5। तो कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है जो आपकी लाइफ में जॉयफुलनेस लेके आएगी। एंड मैं कह रही हूँ ना, मैंने पहले भी बताया आपको कि डिवाइन आपको ऐसे देखना चाहते हैं, डिवाइन आपकी लाइफ में आपको जॉय में देखना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं। और कोई इंसान है जो नहीं देखना चाहता है, वो आपको ऐसी एनर्जी सेंड कर रहा है, लेकिन काम नहीं करेगी, क्योंकि डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि मैसेज आपके लिए क्या आया है। आपकी लाइफ में जॉय आ रहा है, नए रास्ते खुल रहे हैं खुशियों के, हार्मनी आ रही है, सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे इवेंट्स जरूर आ रहे हैं जो आपको खुश कर देंगे। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।